देखिए, आज 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर आप सभी भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन संघर्ष के बारे में आप लोग को बताऊंगा, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में होश संभालते ही मुसीबतों का सामना करते रहे और उनकी जीवन इतना संघर्षपूर्ण रहा कि अगर किसी भी आप लोग मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं या देखते हैं तो एक बार बाबा साहब की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जीवन कहानियों को भी पढ़ा करें। आपको मोटिवेशन और मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष की परिभाषा को समझाते रहे और समझते रहे, जिन्होंने पूरे संघर्ष में अपने जीवन को इस तरह से तपा डाला जैसे कि कोई कुम्हार एक बर्तन को तपाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जितना भी हम लोग गुणगान करें या उनके व्याख्यान करें उतना ही शब्द कम है। शब्द कम है, क्योंकि जीवन हर कोई जीता है, लेकिन जीवन जीने की एक मिसाल तैयार करना और एक इतिहास कायम करना वो सबकी बस की बात नहीं होता है। तो कुछ गिन चुने महापुरुष ही हमारे धरती पर रहे, जिन्होंने अपने साहस से और अपने काबिलियत के बल पर पूरे जीवन में आनंद के साथ साथ पूरा अपना सफलता प्राप्त करने का परचम भी फहराया। और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अपने जीवन में जितने संघर्ष को झेलना पड़ा, यहाँ तक कि जब उन्होंने लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो जब वहां पर गए तो कुछ लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और कुछ लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। साथियों, बुरे इंसान की कोई जरूरत नहीं है कि जहां आप हैं वहां पर बुरे हैं तो वहां से आप दूर भाग जाएंगे तो बुरे लोग खत्म हो जाएंगे। नहीं साथियों, वहां पर भी बुरे लोग रहते हैं। बस दुनिया बुराइयों से भरी पड़ी हुई है, अच्छाइयों से भी भरी पड़ी हुई है। बस आपको जरूरत है, क्या जरूरत है? आपको बुरे लोगों की जरूरत है तो उन पर फोकस करिए, और जो अच्छे लोगों की जरूरत है तो आप उनके फोकस करिए, क्योंकि दुनिया में सभी चीजें रखी गई हैं, बस आपको तलाशना और तराशना रह चुका है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पढ़ाई के दौरान जब वह गए तो उनके लोगों ने जातिवादिता के कारण उनका एडमिशन नहीं होता था, इसीलिए उनको नाम लिखाने के लिए भी बड़ी परेशानी को झेलना पड़ा और बड़ी संघर्ष किए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम है व्यवस्था परिवर्तन के नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उस समय सदियों से चली आ रही हिंदू धर्म के रीति रिवाजों ने छुआछूतों को गुलामी के बाद और कोई दूसरा काम नहीं करने दिया जाता था। मनवादियों फरमानों ने दलितों को जानवर सा बना दिया था। लोग सड़े हुए मांस, पशुओं का गोबर से निकली हुई गेहूं, सबड़ों की गुलामी को ही अपना भाग का हिस्सा मानता था। और वे जब कुछ आगे सोचने की कोशिश करते तथा तब हिंदू धर्म के पंडे पुजारिया उन्हें भगवान का वास्ता दे करके उन्हें बता देते थे कि उनके भाग्य में सिर्फ गुलामी ही लिखा है। इस नाते मनवादियों की सरकारों ने अछूतों की शिक्षा पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका नतीजा हुआ कि गुलामों ने इतने सारे गुलामों को जन्म दिया कि उसका असर जन्म जन्मांतर तक दिखाई देने लगा। साथियों, प्रकृति के अंदर एक क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है। आप ये ना सोचिए कि हम किसी का मदद नहीं करेंगे तो इस धरती पर उसकी मदद करने के लिए लोग नहीं उपस्थित हैं। लेकिन साथियों, आप जिसको सताएंगे, दबाएंगे या परेशान करेंगे
तो आप कल्पना ना करिए कि जब तक उसकी मौत नहीं लिखी है तब तक आपके हाथ से मौत नहीं होगा उसका। और जितना आप उसको दबाएंगे सताएंगे, ये ना सोचो वो कमजोर हो जाएगा, वो और ही ज्यादा संघर्षशील और मेहनती हो जाएगा। इसीलिए साथियों, किसी को दबाइए, सताइए और परेशान ना करिए। आप लोग को भी मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग स्कूलों कॉलेजों में भी जाते हैं तो जो गरीब घर का लड़का होता है, कमजोर तबके का लड़का होता है, आप लोग उस पर धौक जमाने का काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप लोग बड़े हो गए हो, अब आप लोग को इस तरह से तो मार के नहीं समझाया जा सकता है। आप लोग समझ सकते हो कि किसी को सताया नहीं जाता है, किसी को परेशान नहीं किया जा सकता है। और अगर करोगे तो प्रकृति ने आपके पास आपका अपना हिसाब रखती है और वो किस तरह से आपको दंडित करेगी आप खुद नहीं जान पाएंगे। साथियों, विपरीत माहौल में जन्मे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब मनवादी सरकार की इस अंधेर गर्दी और रियासतों को चकनाचूर करने के लिए आखिर में प्रकृति ने रामजी सकपाल के परिवार को चुना। प्रकृति ने हमारे देश के जातिवादता, समाज में रीति रिवाजी, कुरीतियां और अंधविश्वास को इतना चरम सीमा पे चल रहा था कि प्रकृति ने निश्चय ही कर लिया और तलाशते हुए एक परिवार को पाया जिनका नाम था रामजी राव। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पिताजी का नाम था रामजी राव। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पिताजी का रामजी राव के ये 14वें पुत्र थे और इन्होंने अपने कलम के बदौलत, शिक्षा के बदौलत दुनिया में अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त किया। भीमाबाई के यहाँ 14वें संतान के रूप में एक बालक को जन्म दिया। सदियों से चली आ रही गुलामी प्रथा को खिलाफ मुखर आंदोलन का सूत्रधार बना दिया। प्रकृति की ऐसी संयोग ने 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के रूप में मध्य प्रदेश की मऊ छावनी इंदौर में जन्म लिया। वैसे भी मूलतः रत्नागिरी जिले में मनगाड़ तहसील के अंबावाड़े गांव के निवासी थे। इनका बचपन का नाम था भीमा रखा गया था। परिवार के लोग इन्हें बहुत प्यार से भीमा कह करके बुलाया करते थे। इनके पिता सेना में नौकरी करते थे, इसीलिए लोग इन्हें रामजी सूबेदार के नाम से भी जानते थे। इनकी माता का नाम था भीमाबाई। रामजी को 14वें संतान में सिर्फ 5 संतान ही जीवित रहे, जिनका नाम था बालाराम, आनंदराव, मंजूला, तुलसी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। परिवार की पृष्ठभूमि के अनुसार रामजी सूबेदार के पिता यानी बाबा साहब के दादा मालोजी थे। इनके परदादा का नाम था मालोजी। सेना के हवलदार थे। उनके पास भी 4 संतानें थी, जिसमें रामजी सूबेदार चौथे संतान थे। यूं ही कहे तो सेना की नौकरी राम जी के विरासत में मिली थी। उनकी सक्रियता का यह आलम था कि सेना नौकरी करने के बाद अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन किया और बाद में पूना में एक सैनिक स्कूल में मास्टर का डिप्लोमा प्राप्त किया। सेना के एक स्कूल में 14 वर्ष तक के हेडमास्टर के रूप में कार्यरत रहे। सेना में अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करने का नियम था, जिसके कारण उसे उस समय सेना में नौकरी करने वाले तमाम महार अछूत जाति के लोग लाभान्वित हुए थे। इसलिए शिक्षा के प्रति उनका लगाव बना हुआ था। लेकिन सेना से बाहर अछूतों की शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था। इस कारण बाबा साहब का बचपन का प्रारंभिक शिक्षा सतारा की फौजी छावनी में संपन्न हुआ था। साथियों, कुछ लोगों का वीडियो में कमेंट भी लोग करते हैं कि जब लोग इतना छुआछूत था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पढ़ाया कौन? बार बार ये कमेंट करते हैं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को छुआछूत था, पढ़ाया कौन? सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का एक मदरसे में एडमिशन हुआ था और मदरसे में जाने के बाद भी मदरसे वालों ने बड़ा नियम लगाया था कि आपका बेटा घर से चटाई लेकर खुद आएगा और दरवाजे पर बैठेगा और बच्चों के साथ नहीं बैठेगा। लेकिन सबसे बड़ी धन्यवाद
उस मदरसा वाले को मैं ही कहूंगा, क्योंकि उसने नाम तो लिख लिया, ये तो नहीं कहा नाम नहीं लिखूंगा, नियम दिया, कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी काम नियम से ही होता है। उसके नियम और शर्त पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि इसलिए क्योंकि उसने नाम तो लिखा और लोगों ने नाम लिखने के लिए भी लोग तैयार नहीं थे। अब बताओ, तो तभी भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब मदरसे से पढ़ाई किए प्राथमिक के, और वहां से धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ती गई, और ज्यों ज्यों रुचि एजुकेशन के प्रति उनका बढ़ता गया, तो उनकी लालसा और भी बढ़ता गया, और वो आगे प्रोग्रेस भी करते रहे। बचपन का स्वभाव, बाबा साहब बचपन से ही बहुत चंचल, शरारती, दूसरे के मदद करने वाले, कुशाग्रह प्रतिभा के धनी थे। लेकिन खेल में झगड़ा होने के कारण इनकी प्रतिदिन शिकायत घर आती थी। लेकिन साथियों, कुछ लेखकों की मैं बात जो कहूं, क्योंकि यहां पर एक बात ये लिखा गया है कि बाबा साहब झगड़ालू थे, यहां पर ये लिखा है, लेकिन साथियों मैं इसे एकदम खरे सिरे से नकारता हूं। बाबा साहब झगड़ालू एक पैसे की भी नहीं थे। झगड़ा क्यों होता था इसका कारण लेखक ने कभी लिखा नहीं, क्योंकि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बचपन में थे, तो बचपन में जब खेलते थे तो लोग उनको छुआछूत के नाम से महार व जात करके चिढ़ाते थे। अब बताओ, कोई लड़का ऐसा झगड़ा नहीं करेगा क्या? उसको झगड़ालू कहेंगे क्या? आपके साथ अगर हो, अगर हम आपको बार बार कोई जाति शब्द से सूचक से अपमानित करें, तो आप हमको कब तक इज्जत देंगे? हम झगड़ालू रहेंगे, और हमको झगड़ालू लेखक ने लिखा कि झगड़ालू थे। साथियों, ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब झगड़ालू नहीं थे, बस झगड़ा करने का सिचुएशन लोग तैयार करते थे, तो मजबूरी पर पलटवार करना पड़ता था, और पलटवार करने के कारण कुछ लेखकों ने बाबा साहब को बचपन के बात में इसको लिख दिया, लेकिन जो बिल्कुल गलत है। मैं इसको ना मानूंगा और ना किसी को मानने का इजाजत दूंगा, क्योंकि कोई भी आदमी पर ब्लेम लगा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके करियर को जिंदगी भर पढ़ने और समझने के लिए बहुत दिमाग और दिल चाहिए, क्योंकि गधों को तो खाली अपनी किताब से मतलब था, बाकी उनकी विचारधाराओं से मतलब नहीं था। तो कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है, तो इस चीज को मैं इसलिए क्लियर कर दिया कि ये सही नहीं है। लेकिन खेल में झगड़ा होने के कारण प्रतिदिन शिकायत घर आती थी। अपनी बात की दृढ़ता से कहते थे, डर नाम की कोई चीज जैसे उनके दिमाग में नहीं था। ठान लेते थे कि वह दम लेते थे, जो करने के लिए वो ठानते थे वो कर ही लेते थे, और वह बहुत ही साहसी और बहुत ही गौरव और भूमिका से रहते थे, क्योंकि उनके अंदर स्वाभिमान की पूर्ण रूप से भरी हुई थी, और वो कहते थे कि हम भी तुम्हारे जैसे हैं, और हमको कभी नीच या छुआछूत के नाम से नहीं जानोगे। और देखिए, जो बचपन से ही संघर्ष करना सीख लिया हो, उसको गधे लोग बताते हैं कि ये नहीं होता। जिसके जीवन में ही संघर्ष है, आंख खोलते ही संघर्ष करना शुरू कर देता है, और उसको लोग सिखाते हैं कि आप संघर्ष करना सीखो। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की कहानी को मैं यहीं पर एंड करूंगा, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और बाकी रह गया है और बात बताएंगे।